आइए मेरे प्यारे दर्शकों, देखिए समय बीतते बीतते अब 2026 भी दस्तक देने ही वाला है। हर तरफ गुंज मच रही है कि नया साल आने वाला है। क्या होगा नए साल में? किस प्रकार के बदलाव होंगे, किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, या वही पुरानी घिसी पिटी चीजें चलेंगी, या आपका जीवन बदल जाएगा। चार ग्रहों के प्रभाव को मैं बताने जा रहा हूं जो 2026 में आपके ऊपर में पड़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शनि देव है, कर्म फलदाता शनि, उसके परिणाम को बताऊंगा। दूसरा देव गुरु बृहस्पति है, उनके परिणाम को बताऊंगा। तीसरा राहु देवता है और चौथे केतु देवता। इन सब का क्या होगा प्रभाव, कैसे आपके जीवन को बदलेंगे, बदल भी पाएंगे या नहीं, या सिर्फ थोथी बातें रह जाएंगी, इन सभी पॉइंट्स पर मैं डॉक्टर राजा मिश्रा विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, सेंटर है, बीच में केंद्र है, यहाँ पर आकर के आप मुझे मिल सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए तो आपके पास नंबर है ही, सामने दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आइए इस शुभ घड़ी में, इस शुभ साल में सबसे पहले बोर्ड पर लिखा जाए मेष राशि फल 2026। क्या? मेष राशि फल 2026। 4 ग्रहों की कहानी होगी, गुरु, शनि, राहु और केतु। ठीक है, गुरु, शनि, राहु और केतु, जिसमें से शनि, राहु, केतु अपनी राशि नहीं बदल रहे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति जो है सो ये 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे। जब ही उच्च के होंगे आपके जीवन का सभी दुख दर्द दूर हो जाएगा। देवी और सज्जनों, इन सभी चीजों को समझने के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है, एक चीज आप समझ लें कि आपके अच्छे कर्मों को इतना ज्यादा रिवर्स बैक करके देंगे कि आपके सोच से ज्यादा परिणाम आपको मिल जाएगा। कर्म फलदाता शनि आपने जितने दुख कष्ट झेले हैं उन सभी कष्टों का नाश करते हुए आपको बेहतरीन में ले जाएंगे। राहु ये आधुनिक दुनिया से जोड़ करके और आपके जिंदगी को बदलने का काम करेंगे। केतु आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे, ईश्वर से जोड़ेंगे, आपके मोह को भंग करेंगे। मैं इन सभी ग्रहों का विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मुझे एक गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। गोचर कुंडली के निर्माण के लिए आइए सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए एक सही तरीके से, अच्छे सुंदर तरीके से कुंडली का निर्माण कर लिया जाए। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो घबराएंगे नहीं, सब्र के साथ देखेंगे तो वीडियो देखने मात्र से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए गोचर कुंडली बन गया। इसको मेष का बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मैंने लिखा है कि देवगुरु रहेंगे मिथुन राशि में। यहां पर में कहा मिथुन राशि में, ये जो है सो मिथुन राशि है और मिथुन राशि में देवगुरु रहेंगे 2 जून तक। 2 जून के बाद ये कर्क राशि है, देवगुरु का प्रवेश यहां पर हो जाएगा। कर्म फलदाता शनि यहाँ पर
मीन राशि में कर्म फलदाता शनि का प्रवेश है। शनिदेव यहाँ पर में है, राहु देवता यहाँ पर में रहेंगे इस वर्ष में, और केतु पंचम भाव में। देख रहे हो आप, अर्थात वार्षिक राशि फल में आधा जो है घर इधर खाली है, सारे ग्रह आधा के अंदर में ही है, कंट्रोल में ही है। तो सबसे पहले मैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो कर्म फलदाता शनि है। शनि से ही चर्चा को मैं आरंभ करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या कैसे परिणाम देंगे। देवी और सज्जनों, कर्म फलदाता शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में विराजमान है और इस कुंडली के दशम और एकादश भाव के मालिक भी है। अर्थात दशम यानी कि कर्म और एकादश यानी कि लाभ, अर्थात कर्म लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा इनके कंट्रोल में है। इसको बहुत पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करें। शनिदेव जो हैं सो क्या करेंगे, आपको इच्छा पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे। शनिदेव द्वादश भाव में है लेकिन एकादश भाव के मालिक हैं, इच्छा पूर्ति के मालिक हैं। तो इच्छा पूर्ति आपकी कैसे हो, ये शनिदेव की कोशिश रहेगी। मित्रता और कमाई से जुड़ा हुआ ये भाव है और इसके मालिक द्वादश भाव में, तो इन सब से संबंधित फायदा। देवी और सज्जनों, धीरे धीरे लेकिन अस्थाई लाभ आपको देंगे। यह स्थिति अस्थाई प्रगति और धीरे परंतु मजबूत सफलता का संकेत दे रही है। शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि देख लो आप, 1 2 3 दूसरे भाव पर में है। अर्थात दूसरा भाव, यहां से आप अगर समझना चाहो तो यहां से समझो, इस भाव को शनिदेव देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। दूसरा भाव को यानी कि धन, वाणी और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है ये दूसरा भाव। शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको धन संचय में अनुशासन सिखाएगी, जो कैसे धन संचय करना है। खर्च पर में नियंत्रण रहेगा पर धन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसा योग जो है सो बन रहा है। परिवार में थोड़ी ठंडक या गंभीरता आ सकती है। वाणी पर में संयम आवश्यक है। परिणाम क्या रहेगा, तो बचत बढ़ेगी परंतु खर्च सोच समझकर करना होगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, अर्थात इस भाव पर में, यहां पर में है। क्या परिणाम होगा, छठा भाव शत्रु, रोग और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ होता है। शनि की दृष्टि यहाँ पर में शत्रुओं पर में नियंत्रण देगी, आपको मेहनत से जीतने की क्षमता भी आपको प्रदान करेगी। परंतु स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होगा, विशेषतः हड्डी, जोड़ों या गैस संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। संघर्षों में जीत पर स्वास्थ्य में सावधानी अति आवश्यक होगी। दशम दृष्टि नवम भाव पर में यहाँ पर में पड़ेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु और दूर यात्रा से जुड़ा हुआ होता है। शनि की दृष्टि यहाँ भाग्य और कर्म को जागृत करने का काम करे, यानी कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण आप कर पाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति में स्थिरता आएगी लेकिन अचानक भाग्य नहीं खुलेगा। धीरे धीरे मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। परिणाम ये होगा कि भाग्य कर्म पर निर्भर रहेगा। पिता या गुरुजनों से सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं शनिदेव, अर्थात इसके और इसके, जिसके कारण से यह योग कर्म को स्थायित्व, व्यवसाय में लाभ और लंबी अवधि में आपको सम्मान देने का काम करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग भी बहुत जल्द बन रहे हैं।
व्यापारियों के लिए नए ग्राहक या नेटवर्क से लाभ संभव दिखाई दे रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पर धीरे धीरे। शनि की तरफ से सावधानी ये बरतनी है कि किसी भी प्रकार की आलस्य या टाल मटोल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लोहा, तेल या अनुशासनहीन कर्म से आपको बचने की मैं सलाह देता हूँ। शनि को दान, सेवा और शनि का मंत्र जाप अगर आप करते हैं शनिवार को तो आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हो। शनि मंदिर में तिल का तेल अगर आप चढ़ाते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काला तिल या उड़द का भी दान आप करोगे तो शनिदेव आप पर में विशेष कृपा करेंगे। वैसे कर्म के प्रति निष्ठावान और समय निष्ठ अगर रहोगे, अनुशासन बना करके चलोगे, सच्चाई से अपने कर्म को करोगे तो शनिदेव आपके सभी उपायों से ऊपर उठ करके आप पर में कृपा करेंगे और किसी उपाय की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।